अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टाइम में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा, बीजेपी दफ्तर के घेराव की कोशिश। तेलंगाना के बोधन टाउन में बीवी ने शौहर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद नौजवान का सर तन से जुदा कर दिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में वहशियाना वारदात। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली 2 बसें जिले सूर्यापेट में शोलापोश। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली 2 बसें जिले सूर्यापेट में शोलापोश हो गई। रियासत तेलंगाना में 2 बसों को आग लग गई है। इस हादसे में मुसाफिरीन को करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। यह हादसा आज जिले सूर्यापेट में नेशनल हाईवे 65 पर पेश आया। फौरी मिले इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली खानी ट्रैवल्स की एक बस में तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी, जिसके बाद ड्राइवर ने मुसाफिरीन को बस से नीचे उतार दिया। इसी दौरान इसी ट्रैवल्स की एक और बस जो इस बस के पीछे आ रही थी, इसके ड्राइवर ने भी बस रोक दी। दोनों ड्राइवर्स मिलकर बस की मरम्मत का काम कर रहे थे कि अचानक बैटरी से चिंगारियां निकलने लगी और अचानक बस को आग लग गई। तेलंगाना के बोधन टाउन में बीवी ने शौहर का बेदर्द से कत्ल कर दिया। बोधन शहर के पान गली में बीवी ने अपने शौहर को नुकीले पत्थर से पीटकर हलाक कर दिया। महकमे पुलिस के मुताबिक पान गली का रहने वाला बोलू को इसकी बीवी ने रात देर गए बलवरात में शराब नोशी करके सो रहा था कि इसकी बीवी ने मौके देखकर इस पर वजनी पत्थर डालकर हलाक कर दिया। पुलिस ने बताया कि बालू बगैर कोई काम के शराब पीने का आदी हो गया था और कुछ अरसे से अपनी बीवी को हरासा कर रहा था। शौहर की हरासानी से बर्दाश्त न कर सकी और रात को मौका देखकर शौहर का कत्ल कर दिया। बोधन CI प्रेम कुमार और SI पेटर ने जाए हादसे का मुआयना किया। इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। कत्ल के बाद नौजवान का सर तन से जुदा कर दिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में वहशियाना वारदात। हैदराबाद के पुराने शहर में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल करके इसका सर तन से जुदा कर दिया गया। शहर के इलाके बालापुर से मोहम्मद फैसल खान नामी नौजवान 12 फरवरी को पुरइसरार तौर पर लापता हो गया था। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। कल रात नौजवान की नाश बालापुर पुलिस को दस्तियाब हुई। किसी ने इसका कत्ल करके सर तन से जुदा कर दिया था। मालूम हुआ है कि फैसल की 5 माह कबल शादी हुई थी। इत्तलात है कि फैसल के फ़ोन से जिस नौजवान की आखिरी मरतबा बात हुई थी, इसे हिरासत में लेने पर कत्ल का इंकशाफ हुआ। कत्ल की वजह फौरी पता नहीं चल सकी है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ये 12 तारीख फरवरी मॉर्निंग 9:30 मोहम्मद जाफर पुलिस स्टेशन बालापुर का के उनका बेटा मोहम्मद शाह फैजल 25 ईयर्स से पटेल मार्केट में काम करता है। उन्होंने मिसिंग केबल का अपने कंप्लेंट करा। मिसिंग कंप्लेंट करने के बाद हमारा बालापुर PS में क्राइम नंबर 9/2023 अंडर हेड मैन मिसिंग केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन टेकअप करा। बाद में उसका पूरा मालूम करने के लिए एरिया में पब्लिक को पूरा जानकारी करा। ऑटो वाले को बस स्टैंड में भी, प्रेस में, मीडिया में भी पूरा डाला। और इसका बच्चा फैजल किसके साथ पीड़ता वो पूरा हमारा इंस्पेक्टर बालापुर भास्कर साहब उनका टीम और पूरा ज़्यादा एफर्ट करके ये बच्चा साथ में एक अब्दुल जब्बार बोल के बहुत क्लोज फ्रेंड है, 2-3 साल से पूरा बोले तो उनका भी एड्रेस मीनार कॉलोनी में रहता है। उन्होंने कॉस्मेटिक शॉप में चेयरमैन काम करता, वहाँ भी देखा, वहाँ भी नहीं मिला। बाद में रात में हमारे को ये मालूम है उन्होंने कहीं घर पे आ गए बोल के इमीडिएट टीम भिजा के पकड़ के लाके PS में इंटरेक्शन करे तो उन्होंने कबूल करा। उस दिन 12 तारीख के दिन क्या करा इन्होंने ये अपने फैजल इनको घर को गया। इन्हों को डिस्ट्रिक्ट जब्बार घर को जाके उन्होंने जब उसका जब्बार के घर के पास एक ओपन प्लाट है, वहाँ पे बीर पी रहा था। इन्होंने जाके जैन हो गया। इन्होंने नहीं पिया था मगर इन्होंने ये बोला उनको एग्जीबिशन जाएंगे बोल के बोले तो उन्होंने एग्जीबिशन मना करा। एग्जीबिशन मना करे तो दोनों में आर्गूमेंट होने के बाद इन्हों बोल रहा जब्बार एक्यूट बोल रहा इन्हों चिनाल के बेटा बोल के बोले तो गुस्सा में आके इन्हों ढकलाया तो इन्हों जब्बार एक्यूट क्या करा, लाठी वहाँ पे हैता कहते लाठी से मारे तो सिर के ऊपर उन्हें नीचे गिर गया। वो जब उन्होंने सांस किस नहीं निकला, फिर बाद में वो दीवार के थोड़ा अंदर डाल दे के और बॉर्डर से डाल के सिर फोड़ दिया। सिर वैसे फोड़ने के बाद 2-3 पत्थर और पूरा छुपाया, वो डेड बॉडी नहीं दिखने का वैसा, इसलिए वहाँ स्मेल भी नहीं आया। कल जाके वहाँ भी देखा, मेरे ऐसे के इंस्पेक्टर के साथ टीम गए तो वहाँ स्मेल भी नहीं आया। फिर उन्होंने क्लूज टीम जाके पूरा इन्वेस्टिगेशन का वो मटेरियल ले लिया। बाद में इसका फादर भी देखा डेड बॉडी को। फादर देखे डेड बॉडी आइडेंटिफाई हो गया। पंचनामा करके उनको हॉस्पिटल भिजाया, इनको कस्टडी में ले लिया।
और फिर भी फर्दर इसमें क्या क्या है और पूरा इंट्रागेशन में कस्टडी लेने को इंट्रागेशन करने के बाद अपने को मालूम होता। आदिलाबाद में एक शेरनी बच्चों के साथ पाई गई। अहदेदारों ने बताया है कि इस शेरनी का ताल्लुक पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के तपेश्वर टाइगर से है। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में एक शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ पाई गई। ये वाक़ा जिले के पीपलकोट गांव में पेश आया है, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। ये वीडियो सड़क से गुजरने वाली एक शख्स ने लॉरी में बैठ कर लिया, जिसके वायरल होने के साथ ही इलाके में रहने वालों में खौफ पाया जाता है। ये लॉरी चांदका कोटाना बैंड रियासती प्रोजेक्ट के काम के हिस्से के तौर पर तामीराती सामान के साथ जा रही थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शेरनी अपने 2 बच्चों के साथ रात के अंधेरे में सड़क से गुजर रही है। ये सड़क खेतों के दरमियान है। इसी दौरान गुगला घाट, पीपलकोट, निपानी, गंजला, अरली, धोनारा, कारंजी और दीगर मौजूद रहने वालों ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को मुतल्लिक़ किया है कि और इनसे दरख्वास्त की कि वो इस शेरनी को जंगल वापस भेजने के लिए इक़दाम करें। अहदेदारों ने बताया है कि इस शेरनी का ताल्लुक पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के त्रिपुरा टाइगर रिजर्व से है। ये रिजर्व एवत महल इलाके में है। ताहम ये शेरनी पपन गंगाधर को पार करते हुए अपने बच्चों के साथ तेलंगाना में दाखिल हुई। ये शेरनी गुज़श्ता साल नवंबर के पहले हफ्ते में आदिलाबाद के जंगलात में देखी गई थी। ताहम वो 30 नवंबर को रिजर्व वापस हो गई। इस वाक़े के वीडियो के साथ ही मुकामी अफराद रात को घरों से निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। DGCA चीफ का कहना है कि पेशाब करने का वाक़या अफसोसनाक है, इसे छुपाने की कोशिश की गई। नई दिल्ली डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के सरबराह अरविंद कुमार ने एयर इंडिया में पेशाब के वाक़े को बदबख्ताना करार दिया है और कहा है कि इसे छुपाने की कोशिश की गई थी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। मीडिया से बात करते हुए कुमार ने कहा है कि यह पहला वाक़ा नहीं होना चाहिए था, ताहम ये एक बदकिस्मती वाला वाक़ा था। इन्होंने मज़ीद कहा है कि एयरलाइंस की जानिब से निफाज की कमी इस वाक़े की वजह बनी। DGCA ने मज़ीद कहा है कि एयरलाइन को हिदायत दी गई थी कि वह मुनासिब हिदायत पर अमल करे और शहरी हवाबाजी की ज़रूरियात को पूरा करे। इस मामले में पेशाब करने के वाक़े का हवाला देते हुए कुमार ने कहा है कि हर कोई नाकाम हो गया है, क्योंकि केस की इत्तला नहीं दी गई थी और लोगों ने इसे छुपाने की कोशिश की। DGCA ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये किसी की शरारत की वजह से हुआ था और एयरलाइंस को सिर्फ इस वाक़े की इत्तला देनी थी। DGCA ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया था और पायलट इन कमांडर्स लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया था। पेशाब करने के वाक़े के बाद जहां एक मर्द मुसाफिर ने न्यूयॉर्क में सवार एक खातून मुसाफिर पर पेशाब कर दिया था, 26 नवंबर 2022 को नई दिल्ली परवाज़ पर सबकदोश होने वाली DGCA ने अपने 2 इक़्तिदार के आगाज़ में इंजन की खराबियों को सबसे संगीन मसला करार दिया, जिसका इन्हें सामना था। इंजनों में खराबियां। PW कुमार ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया है कि 2 बड़ी एयरलाइंस के प्राट एंड ड्यूट पैदा हुई है और मुतल्लिक़ा तैयारा साज और इंजन बनाने वाली कंपनी के साथ कई मुलाकातों के बाद तमाम ख़राब इंजनों को तब्दील कर दिया गया है। बायो एशिया 2023 ये मेड इन इंडिया मशीन अवाम में आपके सेहत के पैरामीटर्स की पैमाइश कर सकती है। हैदराबाद में मुख्य मेडिकल टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनी पल्स एक्टिव स्टेशनर्स नेटवर्क एक मशीन लेकर आई है, जिसका नाम पल्स एक्टिव नेटवर्क है, जो अवाम में सेहत की बुनियादी जांच कर सकती है। हैदराबाद में मेड इन हैदराबाद प्रोडक्ट को हफ्ते को बायो एशिया 2023 समिट में डिस्प्ले किया गया। सिसोदिया से पूछगछ, CBI हेडक्वार्टर पर दिफा 144 नाफिज। दिल्ली पुलिस ने CBI हेडक्वार्टर के आसपास के इलाकों में CRPC 144 नाफिज कर दिया है, ताकि गैर ज़रूरी इज्तिमा से बचे और अमन व अमान की सूरत हेडक्वार्टर के करीब पहुंचे। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया से मुबैना एक्सरसाइज पॉलिसी स्कैम के इसके सिलसिले में पूछगछ जारी है। वो 11:10 पर CBI हेडक्वार्टर पहुंचे। जांच में शामिल होने से पहले सिसोदिया पार्टी के दीगर लीडरों संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज के साथ राजघाट पर गए। सिसोदिया ने पहले ट्वीट किया कि CBI ने इन्हें गिरफ्तार करने का मनसूबा बनाया है, लेकिन वो जेल जाने से नहीं डरते। सिसोदिया के ट्वीट के जवाब में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो जेल से इनकी रिहाई का बेसब्री से इंतजार करेंगे। मर गया, मोदी मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चले भाई थोड़ी सी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मत जाना मैडम, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, CBI के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, CBI के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, CBI के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी। मैडम क्या कहेंगी, आप लोगों की गिरफ्तारी हो रही है? हमारी गिरफ्तारी हो रही है कि हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को इन लोगों ने जबरदस्ती
मोदी मर गया, आपने क्या क्या वजह है? मोदी मर गया है क्योंकि मोदी ने अदानी के लिए कुछ नहीं करता, उसको नहीं कुछ कहता क्योंकि उसका भाई है, उसका मलाई खा रहा है वो। मोदी ने तो जनता ही मरवा दी। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। मैं आज सबसे पहले दिल्ली में पढ़ने वाले, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों को और उनके माता पिताओं को कहना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने पर अफसोस मत करना, गर्व करना। यह अफसोस की बात नहीं है, गर्व की बात है। क्योंकि जब जब जुल्मी जुल्म करता है तब तब उस जुल्म से लोहा लेने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों को इनकलाब का नारा बुलंद करते हुए जेल जाना पड़ता है। जब भारत देश को आजाद कराने की बात हुई, गोरे अंग्रेजों से भारत देश को बचाने की बात हुई, तब हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्योछावर करा, महीनों सालों जेल रहे। वैसे ही आज ये काले अंग्रेज जो सत्ता पे काबिज हैं, इन लोगों से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए और उन्हें इस सत्ता के नशे में चूर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बहुत सारे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं, बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन अफसोस मत करना मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने पर, गर्व करना मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने पर। मुंबई के मेम्बरा में मजलिस का पहला कौमी कन्वेंशन 16 रियासतों के मजलिसी कायदीन और कारकुनों की शिरकत। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मिट्टी में मुनक़िदा पहले कौमी कन्वेंशन में 16 रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले सदर व मुतक़द्दीन ने शिरकत की। इस मौके पर सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कौमी कन्वेंशन से खिताब किया। इन्होंने कहा है कि 30 साल कबल अगर सवाल किया जाता कि क्या मजलिस मुल्क की 16 रियासतों तक पहुँच जाएगी तो इस वक्त लोगों को ये बात नामुमकिन महसूस होती, लेकिन आज हम इस मौक़िफ़ में हैं कि ये ख्वाब देख सकते हैं कि भारत की हर रियासत से हमारे अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हो सकें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इनका ज़ाती सियासी सफ़र भी काफ़ी तवील और जिद्दोजहद से भरा है। इस सियासी सफ़र में हर मोड़ पर जमात के गैर अरकान का इन्हें साथ रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि नाम निहाद सेकुलर जमातों को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, वो इनके हुकूक, जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी शनाख्त व तशख़ीस के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम रिजर्वेशन, गाँव रक्षकों की जानिब से मुस्लिम नौजवानों के कत्ल, मुसलमानों की इबादत गाहों पर हमले, इस तरह के वाक़यात पर बिना खामोशी इख्तियार की जाती है। सेकुलर पार्टियों को डर है कि वो अगर मुसलमानों से हक़ की बात करेंगे तो अक्सरियती फ़िरक़ा इन्हें वोट नहीं देगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि जिस वक्त मुंबई को जलाया गया और मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए गए, क्या उस वक्त मुतासिरीन से किसी ने हमदर्दी की थी? बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि RSS यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए शरीयत में मुदाखलत के मंसूबे रखती है, इस पर भी सेकुलर जमातें कुछ नहीं बोलती। मुस्लिम अक़लियतों की 100 बरादरियों को महाराष्ट्र में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सबसे कम ग्रेजुएट मुसलमान हैं, इनमें ग़ुरबत ज़्यादा है और वो दूसरे तबक़ात के मुकाबले में ज़्यादा बेज़मीन है, लेकिन इनके रिजर्वेशन के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। सदर मजलिस ने कहा, हमारे वोट लेकर जो लोग सिर्फ नेता बन गए और इन्हें हमारी फ़िक्र नहीं, जब वो हमारे वोट से नेता बन सकते हैं तो हमारे मुस्लिम भाई भी क्यों नेता नहीं बन सकते? यही सोच व फिक्र के साथ मजलिस के आगे बढ़ रही है। 65 साल कबल इसी सियासी पैगाम के साथ मजलिस ने अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया और दस्तूर में दिए गए जायज़ हक़ूक़ के हसूल के लिए जमहूरी जिद्दोजहद पर जोर दिया। इसका नतीजा है कि आज तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा मुल्क की कई रियासतों में मजलिस के अरकान बल्दिया मुंतखब हुए हैं। इन्होंने सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मुमताज़ अहमद ख़ान, तेलंगाना के तमाम अरकान मुख़न्नना कॉरपोरेटर्स के अलावा औरंगाबाद के क़ायदीन बशमूल इम्तियाज़ जलील, वारिस पठान, बिहार के क़ायद अख्तरुल ईमान, गुजरात के क़ायदीन और दीगर रियासतों के तमाम क़ायदीन का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि मजलिस के सियासी सफ़र को पूरी ताकत, अज़म व हौसले के साथ आगे भी बढ़ाता है। सदर मजलिस ने कहा कि राजस्थान से जुनैद और नासिर का अगवा किया गया, सरकारी गाड़ी में ये काम किया गया और हरियाणा में इनका बेईमाना कत्ल किया गया। खाती आज भी आज़ाद है। इन्होंने कहा कि अशोक गहलोत और कांग्रेस के लीडर जिन्होंने पूरे मुल्क का पैदल दौरा किया है, वो एक शादी में राजस्थान के अलूर मुकाम पर थे, लेकिन वहाँ से थोड़ी दूर जुनैद का मकान था, वो वहाँ नहीं जाती। 12 साल लड़के के रिजवान का बिहार में कत्ल किया गया, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। सदर मजलिस ने कहा है कि थाने और मेम्बरा में तजलीस बल्दिया के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इन्होंने बताया है कि पहले से ज़्यादा दयानतदारी और मेहनत करने वाले उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा जाएगा।
को क्यों, मेरा सवाल है ये, क्यों नहीं हाथ लगाते आप उनको? ये कौन सी मैच फिक्सिंग है आप दोनों की? मेरे को तो ये सब चीजें मिल रही हैं, मेरे को तो सब चीजें मिल रही हैं। आप तो राजनीति में आराम से बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं, आपको कोई हाथ नहीं लगा रहा आपको। ये फैक्ट है, ये भी रियलिटी है। अब आप भी चाह रहे हैं कि मुझे नोटिस मिल जाए, यूपी में काबा में कुछ बोल दूं तो फिर मुझे नोटिस मिल जाए। आप हमारे दोस्त नहीं हैं, ऐसा मत करिए। मुल्ला जी को आप और फंसाना चाह रहे हैं। भाई वो तो मर गए ना। हम शुरू दिन से कह रहे थे कि बुलडोजर से देश नहीं चल सकता, संविधान से चलता है। और देख लिया बुलडोजर चलाने वालों ने कि जान चलेगी मां और बेटी की, अब जान वापस आएगी क्या? ये आपका जो एक नया जूरिस्प्रूडेंस आपने शुरू किया बुलडोजर का, देखिए नुकसान हो रहा है। इसको बंद होना चाहिए। क्यों बंद नहीं करते? बुलडोजर चलाएंगे आप, बुलडोजर क्यों चलेगा? बुलडोजर फिर देश का संविधान क्यों है, कोर्ट क्यों है, पुलिस क्यों है? सबको भाई बंद कर दीजिए, आप ताला लगा दीजिए। अब फायदा क्या? अब आप कोई कोर्ट को जाएगा तो वो तो मर गए ना, मां और बेटी मर गए, मैंने जान खो दी, चले गई, जान चले गई उनकी। आवाज उठाने वाले को नोटिस दिया जाता। हाँ, जिसने आवाज उठाई तो उसको नोटिस दिया गया, आवाज दबाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, आवाज उठाना किसका काम है? पॉलिटिकल पार्टी। गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालिबा, बीजेपी दफ्तर के घेराव की कोशिश। गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालिबा करते हुए गालतिसी फाउंडेशन के चेयरमैन शिव कुमार की क़यादत में हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की गई। शिव कुमार ने 14 फरवरी को गांव हक डे के तौर पर मनाने और इस फैसले को वापस लेने पर मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने के लिए मिंट कंपाउंड में तरश्ती हनुमान मंदिर से निकलने वाले इन अफराद को पुलिस ने रोक दिया। जब इन्होंने पुलिस की रुकावटों को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान बहस व तकरार हुई। बाद जहाँ पुलिस ने शिव कुमार और दीगर एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। शिव कुमार ने इस मौके पर गाय की अमवात पर तवज्जो देने पर मरकजी और रियासती हुकूमत पर तनकीद की। इसका कहना था कि बीजेपी इख्तिदार के लिए हिंदुत्व की आड़ में सियासत कर रही है। शिव कुमार ने वाज़ेह किया है कि गाय को कौमी जानवर करार देने तक तहरीक जारी रहेगी। तेलंगाना के आदिलाबाद DTC ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। जिला ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉक्टर पपला श्रीनिवास को सड़क की हिफाजत के शोबे में इनके OHSSAI फाउंडेशन ने शराकत के लिए एक कौमी रज़ाकाराना तंजीम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। इन्होंने हफ्ते को गुजरात के अहमदाबाद में मुनक़िदा 7वें सालाना हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट एक्सेलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी तक़रीब के दौरान ये अवार्ड हासिल किया। श्रीनिवास का इंतखाब सड़क की हिफाजत के शोबे में इनके ताउन को देखते हुए किया गया था। इनके क्रेडिट पर इसने एक बैनुल-अक़वामी जरीदे में एक तहक़ीक़ी मुक़ाबला शाया किया और सड़क की हिफाजत पर लेक्चर दिया। इन्होंने सड़क हादसात को कम करने और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर को इसकी वजह आगाह करने की कोशिश की। मेदक जिले के नरसापुर में एक नौजवान ने कल रात एक्सिस बैंक के ATM को लूटने की नाकाम कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक मुकामी लोगों ने इसकी इत्तला पुलिस को दी और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कल रात तकरीबन 11:30 पर जब पुलिस को शिकायत मौसूल हुई कि नरसापुर बस स्टैंड के करीब एक्सिस बैंक के ATM मशीन को काटकर चोरी की कोशिश की गई है। पुलिस फौरी वहां पहुंच गई। एक केस दर्ज किया गया और CCTV फुटेज और वीडियो की जाँच की गई। मुलजिम की शिनाख्त तेजावत भास्कर के तौर पर की गई है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स खातून के पेट में कैंची भूल गए। 6 साल तक अदीबा नामी खातून दर्द से तड़पती रही। तेलंगाना में डॉक्टरों की लापरवाही का संगीन वाक़या सामने आया है, जिसमें एक खातून की डिलीवरी के सिज़ेरियन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने खातून के पेट में कैंची छोड़ दी, जिसकी वजह से मंचिलिया जिले की 30 साल अदीबा नामी खातून गुज़िश्ता 6 साल से शदीद पेट के दर्द में मुब्तला थी। पेट में शदीद दर्द का इन्होंने कई बार इलाज करवाया लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। पिछले 6 माह से डॉक्टर अदीबा का पेट दर्द कम करने के लिए ताकतवर एंटीबायोटिक से इलाज कर रही हैं, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिससे परेशान होकर अदीबा के घर वाले ने हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल रुजू हुए तो असल बात सामने आ गई।
पेट के स्कैन से पता चला कि पेट में धाती चीज़ है जो ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाली कैंची है। साल 2017 में गोदावरी खनी के मार्कंडिया कॉलोनी के एक नर्सिंग होम में अदीबा का सिजरियन सेक्शन किया गया था। इस वक्त सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाली कैंची फोर्ब्स पेट में भूल गए थे। फोर्ब्स एक कैंची जैसा आला है जो सर्जरी के दौरान खून की नालियों को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके बाद से खातून दर्द में मुब्तला हो गई। इनका ख्याल था कि ये सिजरियन सेक्शन की वजह से दर्द हो रहा है, लेकिन हफ्ते को हैदराबाद के एक अस्पताल में स्कैन के बाद इसका वाक़े का पता चला, जिस पर गोदावरी खनी में वाक़ इनके रिश्तेदारों ने मुकामी कायदीन को इसकी इत्तला दी, जिन्होंने मुतालिका नर्सिंग होम के डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बताया जाता है कि हैदराबाद में अदीबा का ऑपरेशन के जरिए कैंची पेट से निकालने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में फायरिंग, 2 हलाक 1 जख्मी। उत्तर प्रदेश में साल 2005 में पेश आए बीएसपी के रुकन असम्बली राजू पाल के सनसनीखेज कत्ल के वाक़े के अहम गवाह उमेश पाल का जुमे को प्रयागराज शहर में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में फायरिंग करते हुए कत्ल कर दिया गया। इनकी सिक्योरिटी के लिए 2 गनमैन भी फायरिंग की जद में आ गए। इस हमले में एक उमेश पाल का एक गनमैन भी अपनी जान से हाथ धो बैठा, जबकि दूसरे को भी गोलियां लगी, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इनके कत्ल का वाक़ा हमला आवरों ने 47 सेकंड में अंजाम दिया। शादी की तकरीब में डांस करते हुए नौजवान की हार्ट अटैक से मौत। तेलंगाना के निर्मल जिले में पेश आया वाक़या। तेलंगाना के निर्मल जिले में शादी की तकरीब में डांस करने वाले एक नौजवान को हार्ट अटैक आ गया, जिससे नौजवान की मौत हो गई। अफसोसनाक वाक़या निर्मल जिले के कबीर मंडल के पार्टी के गांव में पेश आया। इस गांव के रहने वाले कृष्णैया के बेटे की शादी का मेल गांव में हुई थी। तकरीब में दुल्हन के करीबी रिश्तेदारों 19 साल नौजवान मतीम ने डांस किया। इस डांस के दौरान वो अचानक नीचे गिर गया। इसके साथ ही वहाँ मौजूद अफराद ने इनको उठाया और इसे तिब्बी इलाज के लिए भैंसा के एरिया अस्पताल ले जाया गया। ताहम डॉक्टर्स ने इसको मुआयने के बाद मुर्दा करार दिया। ये नौजवान महाराष्ट्र के शिवा गांव का रहने वाला था। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।